यह कहते हैं परम सभ्य स्वामी स्वयं सुंदर जी द्वारा दिनों 6 बार करने के साथ 8 बजे मोहन भगवान संप्रदान हुआ। नारायण 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 राम 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 श्रीमन नारायण नारायण प्रपन्न पारिजाताय तोषवे श्रीगोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमोस्तमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुदेवे नमस्ते नारायण 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 नारायण। मनुष्य वास्तविक तत्व जानने के लिए है। मानव जीवन के सिवाय और किसी को भी ये इतना अधिकार नहीं दिया है, ऐसी सामग्री नहीं दी है, इतनी योग्यता नहीं है कि वो वास्तविक तत्व को समझ सके। स्वर्ग में तो भोगों की बहुलता है, इस वास्ते भूल होती है। नरकों में दुख की ज्यादा बहुलता है, इस वास्ते उसमें फंसे रहते हैं, जीव समझते नहीं। 84 लाख जूनीले जीव जितने वे भी अपने कर्मों का फल भोगने में लगे हुए हैं। मनुष्य ही एक ऐसी चीज है कि ये समझ सकता है वास्तविकता। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतना जानने की योग्यता और अधिकार रखता हुआ भी इधर ख्याल नहीं करता है। बड़े दुख की बात है। ख्याल करे तो बहुत सुगमता से ये तत्व को जान सकता है। जो है जैसा वैसा जानने का नाम ही ज्ञान है। यही ज्ञानेन शरीरम पवित्रमेव विद्यते। भगवत गीता में कहा है, ज्ञान के समान कोई पवित्र चीज है ही नहीं। कोई विद्यमान चीज ऐसी नहीं है जो ज्ञान की समकक्ष होती हो। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम एव विद्यते। इस संसार में ये कहने का मतलब मनुष्य लोग जो सबसे लब्ध्वा सुदुर्लभम बहुसंभवान्ते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ये जो मानव शरीर में मौका मिला है, इस मनुष्य जन्म में ज्ञान के सदृश कोई चीज नहीं है।
विज्ञान कोई चीज नहीं है, सब नष्ट होने वाली है, नष्ट होने वाली है, खत्म होने वाली है। विद्यमान चीज कोई नहीं है। ज्ञान सदा विद्यमान जागृत है, सदा है, ज्यों का त्यों रहता है और सबको प्राप्त हो सकता है। सज्जनों, साधु आश्रम अच्छा माना जाता है, पर तत्व ज्ञान के लिए साधु हो चाहे गृहस्थ हो, भाई हो चाहे बहन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, हरिजन हो, कोई ज्ञान हो, सबके लिए खुली बात। किसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि भी बहना जान सकती है, भाई नहीं जान सकते, तो भाई जान सकते, बहना नहीं जान सकती, ऐसा नहीं। साधु जान सकते हैं, गृहस्थ नहीं जान सकते, ऐसी बात नहीं। गृहस्थ जान सकते हैं, साधु नहीं जान सकते, ऐसी बात नहीं है। संतों ने कह दिया कि राम लड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आज, दावा नहीं सदता जीते सो ले जाए। इसमें किसी का दावा नहीं कि ये तो कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। ऐसा बड़ा सुंदर मौका है सज्जनों। धन में बरोबर नहीं हो सकते, मान में बरोबर नहीं हो सकते, विद्या में बरोबर नहीं हो सकते, अरे माप तोल में बरोबर नहीं हो सकते। मनुष्य को तोला जाए तो सब एक तोल में बरोबर नहीं हो सकते। सब नापने देगा लंबा चौड़ा 3.5 हाथ का शरीर माना जाता है, परंतु बरोबर नहीं हो सकते। रोगी बरोबर नहीं होते, निरोग बरोबर नहीं हो सकते, योग्य बरोबर नहीं हो सकते, अयोग्य सब बरोबर नहीं हो सकते। परंतु परमार्थ सत्य की प्राप्ति में सबके सब बरोबर है, जो कि सबसे ऊंची स्थिति है। यही लब्ध्वा चा परम लाभ मन्यते नाधिगतः। 6ठे अध्याय का 22वां श्लोक ये अपनी कसौटी कसने के लिए गीता भर में 7 से श्लोकों में 1 नंबर का श्लोक है। ये 22वां श्लोक 6ठे अध्याय का 5-6 अध्याय उनमें 6ठे का 22वां श्लोक। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिगतः। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे अधिक कोई प्राप्ति हो सकती है, ऐसा कोई मान ही नहीं सकता। किसी की कोई ताकत नहीं कि इसने मान करके दूसरा कोई बात समझ ले कि इससे बढ़कर कोई लाभ है। यह लब्ध्वा चा परम लाभम। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर अपरम लाभम न मन्यते। अपर लाभ कोई बड़ा भारी है, उससे अधिक लाभ है, हो नहीं सकता। आखिरी जिस लाभ के बाद लाभ लेना बाकी न रहे, न करना बाकी न रहे, न जानना बाकी रहे न रहे, न पाना बाकी रहे, 3 बात है। ध्यान दे आप लोग। मनुष्य में 3 शक्ति है। एक जानने की शक्ति है, एक मांगने की शक्ति है और एक करने की शक्ति है। तीनों पूर्ण होना चाहिए। मानने के बाद दूसरी मानने की जरूरत न हो, करने के बाद करना बाकी नहीं रहे, कृत्य हो जाए। प्राप्त करने के बाद प्राप्त भी न रहे कि कोई प्राप्त और करना बाकी है। और मानने में एक बात है, करना और जानना अपने हाथ की बात है और मानना भी अपने हाथ की बात है, पर मानने के सिवा की चारा नहीं है। ये विलक्षण बात है। लिए अगर आरंभ से चाहे तो मानना ही पड़ेगा, और नहीं मानो तो कोई बात नहीं, मत मानो। तीनों में से एक बात ठीक पूरी कर लो, तीनों बात हो जाएगी। तीनों के लिए 3 उद्योग करना नहीं पड़ेगा। जानने के लायक चीज है, उसको पूरी जान लो, जान लेने पर करना भी पूरा हो जाएगा और पाना भी पूरा हो जाएगा। और करने का बात है, वो करना अगर पूरा करना चाहो तो वो पूरा आप कर सकते हो, और करना पूरा होते ही जानना भी पूरा हो जाएगा, मानना भी पूरा हो जाएगा। और मान लो पूरा तो पूरा मानने पर पूरी प्राप्ति हो जाएगी। प्राप्ति हो, धन मिल गया, मान मिल गया, बढ़ाई मिल गई, नियोक्ता मिल गई, ये मिल गई चीजें हैं। जिससे मिलने के बाद मिलना बाकी न रहे, वो है परमात्मा। उसको पहले मानना ही पड़ता है।
माने नहीं तो कोई परवाह नहीं, जान लो, जाने नहीं तो कर लो, इन तीनों में एक बात कर लो, तीनों बातें हो जाएगी। तीन ही शक्ति है मनुष्य में, मानने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, करने की शक्ति है। करना हो तो सेवा करो, मात्र प्राणी की सेवा करो। जानना हो तो स्वयं को जानो कि मैं क्या हूँ, वास्तविक में क्या चीज हूँ, इस बात को जानो। और मानो तो परमात्मा को मानो, ईश्वर को मानो। इन तीनों में से आपको जो ठीक, सुगम और सरल और बढ़िया चलता उसको कर लो। एक एक करने सब हो जाएगा, एक एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। संसार का सब काम कर लो, कुछ नहीं काम होगा। अरे इन तीनों में से एक कर लो, पूरा हो जाएगा। संसार में भी करना बाकी नहीं रहेगा, संसार में भी लेना बाकी नहीं रहेगा, संसार में भी जानना बाकी नहीं रहेगा। और उस तत्व को नहीं जानोगे तब तक आप चाहे सैकड़ों भाषाओं का ज्ञान कर लो, सैकड़ों लिपियों का ज्ञान कर लो, कई तरह की कला कौशल, गाना बजाना, सुनना, सीखना, करना, कई तरह विज्ञान की आविष्कार आप कितना ही कर लो, परंतु अधूरा रहेगा। बहुत बड़े बुद्धिमान आविष्कार कर लिया, टेलीविजन का कर लिया, टेलीफोन का कर लिया, टेलीविजन का कर लिया, परंतु इतना करने भी पूरा नहीं होगा। फिर और विलक्षण बातें, ऐसी ऐसी विलक्षण बातें पड़ी है, इतनी विलक्षण अलौकिक बातें पड़ी है कि जिनका अभी नाम ही नहीं सुना, आविष्कार नहीं हुआ है। ऐसी बातें वे सबकी सब जान लो, पर एक प्रभु को न जानो, एक राम बोलो न सीखो, सीखो गयो धूर में। कितना ही सीख लो, कितना ही, कुछ नहीं। सब मिलने नए और नहीं किसी जैसे दो आंखें मिच गई, ये टिमटिमाती आंखें बंद हो गई और चलती हुई धौकड़ी बंद हो गई, फिर कुछ नहीं है। और इस तत्व को अगर जान लिया ठीक तरह से तो बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग उसको श्रेष्ठ रखते हैं। यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। उसको बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा लोग भी उसको महात्मा कहेंगे। ये हेसु पंडिता कैसे संसार में कई कई अपने घर में पंडित है, घर में उसकी बात चलती है, उसने कहते हैं घर वाले सब मान लेते हैं, उसको बड़ा मानते, वो गे है सु पंडिता कैसित। और कैसित मूर्ख है सु पंडिता, कैसित मूर्खों के बीच में पंडित होते हैं। और सभायाम पंडिता के एक ही से पंडित ऊंचा घर में पंडित होना सुगम है, संपूर्ण मूर्खों में पंडित होना उसकी बड़े कठिन है। और सभायाम पंडिता के सभा में बड़े बड़े अच्छे अच्छे समारोह है, उन सभा के भीतर में सबसे अधिक जानकार पंडिता केचित। परंतु केचित पंडित पंडिता, पंडित ही पंडित हो, हजारों लाखों करोड़ों, उन पंडितों में भी जो पंडित हो आखिरी अध्याय में उससे जानकर कोई नहीं है। पंडित नाम हुए पंडा सदसत विवेकवती बुद्धि संजाता शेष पंडिता। विवेकवती बुद्धि जिसकी पैदा हो गई ठीक तरह जानने की, उस जानने वाली बुद्धि का नाम है पंडा। और वो जिसके हो गई है तारकादि वेतत, वो पंडित है। तो सबसे अधिक पंडित है वो। यज्ञात्वा ने भूयो निज्ञातव्य मवशिष्यते, जिसके जानने के बाद में ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, जानना बाकी नहीं रहता सज्जनों, वो जानना, उस जानने के लिए ये मानव शरीर है। इतनी विलक्षण बात है। ये मनुष्य शरीर धन इकट्ठा करने के लिए नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है धन मत कमाओ, ये नहीं है। पर धन कमा करके आपसे बढ़कर, आप सबसे बढ़कर नहीं हो सकते। आपसे भी बढ़कर धन मिलेगा, आपसे बढ़कर बड़ा बड़ा अरबपति करोड़पति बहुत ऊंचा धन आपसे मिल जाएगा। और कई बड़ा ही बड़ा हो जाएगा, दुनिया मात्र उसमें सबसे अधिक धनी है तो एक ही होगा, दो नहीं हो सकते, दो हो ही नहीं सकते। कैसे हो दो?
एक हो गया दूसरा कैसे होगा, उससे बढ़कर एक और हो गया, बस एक ही रहेगा, दो नहीं हो सकते। और इसके धनी लाखों करोड़ों अरबों आदमी साथ के साथ हो सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सबसे बड़ा जानकार आदमी हो जाए कि जानने में कमी नहीं रहे, कला कौशल में कोई भी जानने से कमी नहीं रहे, नहीं होगा। और होगा तो फिर सब में दुनिया बात में एक ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। और इसमें जानकार, सबसे ऊंचे जानकार सब हो सकते हैं, सब के सब लाखों आदमी हो सकते हैं। ऐसे करने वाला काम करने है कोई करता है तो एक होगा संसार विश्व भर में एक, दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा हो जाए तो वो एक नहीं रहेगा, एक कैसे रहेगा, दो हो गई। ऐसे जो प्राप्त किया, धन प्राप्त किया, प्राप्त भी एक हो गया। जानने में सबसे ऊंचा होगा तो एक ज्यादा जानकार, सब नहीं हो सकते। दूसरा हो गया तो उससे बढ़कर हो गया, अथवा दो हो गए तो अद्वितीय नहीं रहा। और इस तत्व में अद्वितीय रह सकते हैं, सबके सब हो सकते हैं, इसमें संदेह नहीं, इसमें कमी नहीं रहेगी, पूर्णता हो जाएगी। और एक पूर्णता हो गया, पूर्णता को प्राप्त हो गया, वो पूर्णता सबको प्राप्त हो जाएगी। ऐसा सुंदर मौका है सज्जनों, इतना सुंदर अवसर है, ये मानव जीवन है। वास्तव में ठीक बात है, उसको जान ले ठीक तरह से। अभी तक तो इन बातों को ही नहीं जानते कि हम क्या हैं, कैसे कर रहे हैं। मानते हैं हम जी रहे हैं और नहीं मर रहे हैं। प्रत्येक क्षण केवल मरने के सिवाय कुछ नहीं। संसार में भगवान ने ये लिखा है कि उनका उद्धार करने वाला मैं बनता हूँ। किससे? मृत्यु संसार सागरात। मृत्यु संसार सागर एक संसार सागर है, समुद्र है। इसमें क्या भरा हुआ है कि मौत, केवल मरना, सिवाय मरने के जयराम जी को और कुछ नहीं है। आप कितना ही बड़ा हो जाओ, ये मरना तो सदा रहेगा और सदा है, चल रहा है। बहन हम जी रहे हैं, बिल्कुल गलती की बात है। जी कहाँ रहे हैं? आपको 100 वर्ष आने वाला है और 50 वर्ष आ गए, अब 100 वर्ष बाकी है। जन्मा था उस समय 100 वर्ष बाकी थे, 100 वर्ष जीना था और 50 वर्ष जी गया, 50 वर्ष मर गया। जी नहीं गया, मर गया, मर गया, मर गया। बात चाहे बुरी लगे, बात सच्ची। मैं आपको गाली देने के लिए नहीं आया हूँ, ना आप सुनने के लिए आए। सच्ची बात जानना का आपका विचार है, सच्ची बात जानना ही मेरा विचार है। अपने सब हम सब एक पाठशाला के हैं, तो जितना समय चला गया उतने मर गए, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र एक रत्ती का भी। अब बाकी कितना इसका पता नहीं है, मर गए इसका पता है, क्योंकि सच्ची बात का ज्ञान हो ही जाता है सबको ही। ये बिल्कुल पक्का पता है कि हम मर गए, जितने वर्ष आ गए उतने मर गए। अब बाकी कितना इसका पता नहीं, परंतु एक बात का पता है कि मरना पड़ेगा जरूर। हर एक काम करने में हम कर लेंगे, ये बात विचार रहता है, करिष्यामि 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 चिंतया, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। परंतु आप कान खोल करके सुने, आप कर लोगे, पक्का विचार है। हम यह रामायण का पाठ करेंगे पर ठीक कर लेंगे, सबके जीते बचेंगे, है पता। हमारे इसी समारोह में एक माई मर गई और लोग उसाद ले गए, क्या पता है, कर लो क्या? आपका हमारा किसी का कोई पता नहीं, न जाने कब चल बसेंगे हम। तो करेंगे, ये विचार तो करते हैं, मन कर लेंगे, इसका संदेह है। अमुक जगह जाना है, जाएंगे नहीं जाएंगे, संदेह है। लड़का बड़ा होगा कि नहीं होगा, संदेह है। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, संदेह है। ब्याह होगा कि नहीं होगा, संदेह है। लड़का लड़की होंगे कि नहीं होंगे, संदेह है। नाम कमाएगा कि नहीं, संदेह है। धन कमाएगा कि नहीं कमाएगा, संदेह है। सब बातों में संदेह है, परंतु मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें संदेह है। इसमें कुछ संशय है कि मर भी सकता है, नहीं भी, बड़ा भी हो सकता है, नहीं भी, धनी भी हो सकता है, नहीं भी।
सब में नहीं भी रहता है, पर मरेगा कि नहीं इसमें नहीं भी है क्या? नहीं है ही नहीं। मृत्यु संसार सागर मौत से भरा हुआ है, जैसे जल से भरा हुआ को समुद्र कहते हैं। ऐसे मरने की साथ में, ऐसे मरने की दहशत सब जगह तैयार, रात में, दिन में, वर्ष में, महीने में, कोई ऐसा दिन नहीं, ऐसी कोई घड़ी नहीं, ऐसा कोई पल नहीं, इतना कोई सेकंड नहीं जिस सेकंड में मरना न हो। और मरना न क्या, मर रहा है, निरंतर जा रहा है। बड़ी तेजी से गंगा जी का प्रवाह इतना तेजी से नहीं चलता है जितनी तेजी से चलता है। वेग सबसे अधिक विद्युत का है जो बहुत तेजी से चलती है, पर उससे भी ज्यादा तेजी से मौत चल रही है। न जाने कौन कब लपेटे में आ जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बैठे ऐसे ही बैठे हैं मानो मरना हमारे है ही नहीं। मरने वालों को लोग दूजा है, कोई दूजे मरते होंगे नहीं। पड़ोसी में बह गई सो अपने में जाम, जो पड़ोसी में हो गई है वो अपने भी पास आने वाली है, आ रही है निरंतर। और काम में तो संदेह होगा, इसमें संदेह नहीं है। भागवत एकादश स्कंद में विभूतियों का वर्णन आया है, विभूतियों का। उसमें मृत्यु की आई है कि सबके नाश करना मृत्यु। गीता में आया मृत्यु हर सर्व हरता, सब हरण करने वाले में मृत्यु है। तो हरेक में गफलत होती है, पर मौत में गफलत नहीं होती है, भूल नहीं होती है। बड़े बड़े कामों में भूल होती आई है, परंतु कोई देखा 100, 200, 500, 1000 वर्षों का मौत की भूल में रह गया, भूल के बड़ा काम है, बड़े काम में भूल हो जाती है। आपने सुना कहीं कि मौत में भूल हो गई, कोई भूल में रह गया 500-700 वर्षों का? भूल नहीं होती है। बड़ी सावधानी रहने में ये काल है, कालक कलयता हम। ये सब गणना करने वाले समय मेरा स्वरूप है। अर्जुन ने पूछा, भगवान ने विराट रूप दिखाया, बड़ा भयंकर, बड़ा सौम्य, बड़ा विचित्र। जिधर देखो उधर विचित्र, लंबा देखो तो विचित्र, चौड़ा देखो तो विचित्र, और विचित्रता देखो तो विचित्र। हाथ देखो तो हाथ ही हाथ, कान देखो तो कान ही कान, नाक देखो नाक ही नाक, पैर देखो, पेट देखो, शरीर देखो तो अनंत ही अनंत, अनंत ही अनंत, अनंत ही अनंत। अर्जुन घबरा गए, देखने की इच्छा थी वही कि भयंकर प्रव्यसम मनो, वे भयभीत हो गया महाराज। वे पतु से शरीर में कांप उठा, भयभीत हो गया। उसने पूछा कि महाराज आप कौन हो? भगवान गुरु को, आप कौन हो महाराज? भगवान ने परिचय दिया, बड़ा भयंकर परिचय दिया महाराज कि महाराज आप कौन हो, क्या आए हो यहाँ पर? कि मैं काल हूँ, मौत खा जाऊंगा सबको समेट लूंगा। ये सनातनियों के भगवान बड़े विचित्र है। लोकान समाहर्त में प्रवृत्त है, यहाँ क्यों आए हो? तो सबका संहार कर लूंगा। ये वस्तुता प्रतिनिधि तुम्हारे जो सामने खड़े हैं प्रतिद्वंदी योद्धा, न भविष्य सर्वे, नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएंगे, सबको खा जाऊंगा, चट कर नहीं लिया हूँ, बड़ा हूँ, सबको खा जाऊंगा। अर्जुन भयभीत हुए, भय से प्रवृत्त मनो में तदेव में जैसे वो देखा रूप महाराज, मैं तो डर गया, भयभीत हो गया। कितना बड़ा भारी धनुर्धर अर्जुन, कितना सूरवीर। लोगों के मन में बहुमतो भूतवा, लोग कहते थे अर्जुन वो हाथ करेगा इस युद्ध के बीच में, वो करेगा, विलक्षण काम करेगा। किया भी विलक्षण, पर वो भी डर गया। काल डरे अनुग्रह भाई, सब काल, नवग्रह 64 जोगनी, काल पवन वीर प्रसन्न, काल भक्ष सबको करे, हरिशरण सबको काल खा जाता है, परंतु उस परमात्मा के यहाँ काल की दाल नहीं गलती, उसे मौत नहीं आती है। संतों ने कहा ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काढ़े कोई, उस काल को खाते हैं। काल सबको खा जाता है, वो काल को खा जाता है। मौत सबको खा जाती है, वो मौत को खा जाता है। मौत नहीं होती, फिर मौत खा जाता है, खत्म हो जाए, मौत हजम हो जाती है। वातापी देवापी जैसे राक्षस थे, खा के भस्म कर देते थे।
इस तरह से ये भस्म कर देता है, सबको नाश कर देता है। वो काल भी जहाँ मर जाता है। सज्जनों, भाइयों, बहनों, कितनी विलक्षण बात है। मात्र दुनिया का संहार करने वाला काल है, वो भी खत्म हो जाए, ऐसी योग्यता मनुष्य मात्र को भगवान ने दी है। और ऐसा होते हुए भी हम तुच्छ बातों में फंस जाते हैं, भोगों में, संग्रह में। भोग ईश्वरीय प्रसंगता नाम, भोग भोगना, संग्रह करना, इसमें फंस जाते हैं। अरे बड़ा भारी काम आप कर सकते हो, आपको अधिकार दिया है, भगवान ने योग्यता दी है, भगवान ने समय दिया है, भगवान ने सामग्री दी है, भगवान ने सामर्थ्य दिया है, भगवान ने समझ दी है। उस तत्व को समझने के लिए बुद्धि दी है और समझने की सामग्री दी है, और सामग्री समझ के लिए समय दिया है, और तत्व को समझने के लिए समझ बुद्धि दी है। ये भगवान की दी हुई विलक्षण बातें, अयोग्य अलौकिक विलक्षण विचित्र बातें दी हुई है। इतनी सामग्री होने पर भी हम थोड़ी थोड़ी तुच्छ बातों के लिए लालायत रहते हैं। धन मिल जाए, विद्या मिल जाए, ये मिल जाए, क्या होगा? ये मिला हुआ कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। ये जाना होगा, ये मिला गुड़ गोबर हो जाएगा, कुछ नहीं है। सब मिलने नयने और नहीं किंचित दस्ती, जो आंखें मिसकी, कुछ नहीं रहेगा। परंतु जो लाभ मैं कहता हूँ वो ले लो, वो लाभ कभी मिट नहीं सकता। वो कभी काम समाप्त हो गया तो हो गया, करना बाकी रहता नहीं, ना जानना बाकी रहता। ऐसा सुंदर मौका सज्जनों ये मिला है और वो जा रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि लोग देखे में हम जी रहे, बैठे हैं, कहाँ जी रहे? समय चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, गया नहीं, जा रहा है बड़ी तेजी से। अरे भज हरे नाम खेम धाम क्षणे क्षणे बहिस्तर निश्वास विश्वास का प्रवर्तन है। अरे भज हरे नाम खेम धाम क्षणे सदैव मंगल का मंगल धाम है, उसको याद कर। बहिस्तर निश्वास, बाहर जाने वाले श्वास का क्या विश्वास? इस श्वास को मूड क्या विश्वास कहा पर आवत ही रह जाता है। सब पीर पैगंबर खाक मिले तेरो का अनुमान खुला होता है। बाहर जाने वाला श्वास पर दम आया न आया खबर क्या है, पता है? श्वास बाहर गया, लौट कर नहीं आया तो आपके पास है कोई बल का हम ले लेंगे। अगर बल होता तो मरता नहीं कोई भी, क्योंकि मरने की शौक किसी को नहीं है। सब डरते मरने से। क्यों मर गए? कि श्वास आया नहीं। अब क्या करें? कब जोर लगाओ? तो बाहर जाने वाले श्वास में दम लौट करके आवे ना आवे पता है क्या है? ऐसा कच्चा मामला है। और निगम बैठे निश्चिंत, राम 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 राम। अरे सिर पर मौत आ रही, गारे माथे नगारा बाजे मौत न आ रही। तू तो मन में जाने से मर वो नहीं रे, मरनो पड़से ते आज काल, तारे माथे नगारा बाजे मौत न। मौत का नगारा बाजे, नौबत बाज रही। चेत जरा, ये कूच की नौबत बात रही। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा। नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ। चिरकाल से यही रिवाज रही, यहाँ की चिरकाल से यही रिवाज रही। जाग मुसाफिर, बैठे हो गए घर में बैठे, बिल्कुल नहीं। जाग मुसाफिर, देख जरा तेरे कूच की नौबत बाज रही। इसका उपाय तू कर सकता है। ये विलक्षणता दी है भगवान ने कि सदा के लिए मौत मर जाए। अब मौत नहीं मर सकती। अब हम या मरे भरे न मरेंगे। वो अमर बनने का मौका सब भाई और सब बहनों को है, बरोबर सबको अधिकार दिया हुआ है। अपढ़ को, पढ़े हो को, विद्वान को, अविद्वान को, धनी को, गरीब को, बलवान को, निर्बल को, बालक को, बूढ़े को, जवान को, सबको जाना पड़ा कि अचानक मारे ही काल, अचानक चपेट की हो जा घड़ी का मैं राखी डेरी। चेत करो सज्जनों, चेत करो, समय गया जा रहा है।
ख्याल करो, इधर ख्याल करो, देखो विचार करो तो सही। आयो जाके कागज तू करा संभाले को, जिस काम के लिए तेरा आना हुआ है वो कब संभालेगा। चेत करो, समय आओ सज्जनों कृपा करो, राम 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 राम, उस प्रभु को याद करो, उसके सिवाय कोई नहीं है। चक्की चलती है, चक्की चलती है, सैकड़ों मिनट पानी में वो अन्न पीसा जाता है, दाने सब पीसे जाते हैं। जो पाटन के भाई के साबल बचाने कोई, चक्की चलती देख देखी कबीर रोए, चक्की चलती देखी, कहते हैं चक्की चलती देख के दिया कबीर रोए। ये दो पाटन बिछाए के साबित बचाने कोई, सब पिस जाएंगे। परंतु कोई का हरिजन उबरे कील माकड़ी पास, माकड़ी पास कील होती है, कील के पास दाना है, सैकड़ों दाने पिस गए पर वो है ज्यों का त्यों बचाए, वो है ही नहीं। ऐसे जिसके आधार पर चक्की चल रही है उस आधार को पकड़ लिया, वहां पर नहीं आ सकती मौत, नहीं आ सकती। ऐसे सब चल रही है वो मौत, भगवान कहते मैं वो काल सब खसर करे, पर उसी के शरण आ जाए तो फिर महाराज मौत नजदीक नहीं रहती, मौत मर जाती है सदाई। ऐसे भगवान के रहते हुए, और वो सबके अपने हैं, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम नर, सबका उपासी है, सबका सीध है, सबका हिस्सा लगता है, सबकी अपनी चीज अपनी। जैसे कोई जगह बैठा है, उठे हम कैसे उठे, क्या नहीं उठा हो, तेरे बाप की जगह है, सिद्ध हुआ कि बाप की जगह में कोई नहीं उठा सकता, हमारी है, हमारी पीढ़ी से हमारे पिता की है। ऐसे वो अमर होना हमारे परम पिता का रूप है, इसको कोई नहीं बचा सकता, हटा नहीं सकता, हमारे को इससे बचा नहीं सकता, इससे वंचित नहीं कर सकता, रीता नहीं कर सकता। हमारे प्रभु की चीज अमर, हमारे प्रभु है, उनकी प्राप्ति से अमर होता है। ऐसा अधिकार आपको हमारे को सबको प्रत्यक्षता से मिला हुआ है, और ऐसे मिले हुए अधिकार का त्याग कर रहे हो, चेत कब करोगे, कब होश में आओगे। सज्जनों बहनों भाइयों चेत करो, राम राम राम, उसको याद करो। अच्युत स्मृति बात रहना, और सुगम काम किसी याद रखो, हे नाथ याद रखो, सर्वे सुखाले सुमा मनुस्मृति से याद रखो, हे नाथ। भगवान कैसे है हमारे कैसे जानने की जरूरत नहीं है, कैसा ही हो उसको याद करो, हे नाथ। तुम किसको याद करते हो कि जो सर्वोपरि है उसको याद, न तो समस्त किसी का कुछ नहीं है, उसके समान कोई नहीं है, वो अनन्य है, एक ही है और कोई नहीं है, उसको याद करो। यो मान लो आप नाम रूप आपके जैसे सुधारण करो, उसका नाम राम कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण दामोदर माधव मुकुंद अल्लाह खुदा गौड़, कुछ भी कह दो, किसी भाषा में कह दो, सर्वोपरि एक तत्व है, हम तो उसको जानते हैं। एक कहानी याद आ गई, बच्चों की कहानी याद आई, कहानी भेड़ बकरी चराता था, वो लिए जा रहा जंगल में, तो एक बकरी पत्तों के लोभ से एक लता में उलझ गई, भीतर चरित हो गई है, बाहर निकलने का पता नहीं कैसे निकले, जिधर जाओ तो फिर लता, उस भी आ रही लता नहीं मिली, अकेली रह गई। सब भेड़ बकरियां सब चली गई, वो अकेली जंगल में रह गई। उसे देखते 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 जब बाहर निकली तो सूर्यास्त हो गया, सूर्य खत्म हो गया। तो एक पास में सरोवर था, उस सरोवर पर पहुंची। अब कहा देखे, सियार बोलते हैं, गीदड़ बोलते हैं, भेड़िया, चीता, सिंह, बाघ चलते जानवर, बकरी को भी कौन छोड़े खा जाए। ऐसी अवस्था में पहुंची तो प्यासी थी, वो जरूर पिया। वहां एक शेर का पंजा टिका हुआ था, ऐसे सिंह एक बहुत बड़ा, वो जरूर पीने को गया, उस काजे में चिन्ह, उसके चरण का चिन्ह, उस चरण के चिन्ह के पास बैठ गई। सियार और कोई आता है, कैसे बैठे, खा जाऊंगा, देखे ये हमारा मालिक है, ये मालिक है हमारा, ये जिसका चिन्ह है वो मालिक है, उसकी मुंह में हमारा बैठे तो स्वर्डर से भी ये तो सिंह की कृपा पात्र है।
सिंह आया, वो डरा में गड्ढा से किसी को, इसी हूँ मैं मालिक है, ये हमारा मालिक है, मैं इसके चरणों की शरण हूँ, मैं इनकी हूँ। सिंह बोले ये तो मेरा ही शरण है, तो बस आपके मैं शरण हूँ, तो कि तुम डरो मत, बस भयभीत हो मत, बस मेरे शरण हो गए, भयभीत होने की जरूरत नहीं। शेर बैठ गया, हाथी आया पानी पीने के लिए, हाथी को कहा गर्जना करी, हाथी कांपने लग गया कि हमारा काम करेगा छोड़ूंगा नहीं तो मार दूंगा तेरे को, अभी खत्म कर दूंगा तेरे को, कि मरा रहा वो सुख का होते थे करूंगा। इस बकरी बोले उठा, सूंड से उठा, ऊपर चढ़ा, पीठ पर चढ़ा दिया, अब यही रखना, इसको उतार दिया, नष्ट कर दिया तो देख मेरे समान कोई नहीं, खत्म कर दूंगा तेरे को, कि नहीं करूंगा। अब सब गई सर, अब हाथी का ऊपर सोचो छप्पर की तरह काफी जगह होती है, वहीं बैठी रहे और मस्त खर्च बैठी रहे, और जंगल में जावे तो कुंपल खाए, तो खोज पकड़ सैंठा रहे, खोज देख लिया, शरण देख करके पक्की रहे, खोज पकड़ सैंठा रहे, धनी में लेके आए, अजिया गज मस्तक चढ़ी, निर्भय कुंपल खाए, ऊपर की कोमल है, अब बकरी को हाथ आ रहा उसकी कुंपल, कोमल कोमल कुंपले खाए, मोल से वहीं रहे, वहीं बैठी रहे। अगर जो पानी पिला उतार दे, पानी पी लो, पीछे चला दे ऊपर हर दो, तो खोज पकड़ से के पैर का चिन्ह चरण शरण चरण, ऐसे वो चरण चिन्ह सर्वोपरि कौन है? सिंह का राजा है, सिंह जंगल का, तो सबका राजा कौन है? परमात्मा है, उनके चरणों को पकड़ दे, हे नाथ मैं तो चरणों की शरण हूँ। हमने देखा नहीं उसको, सिंह को देखा थोड़ा था उसने, खोज पकड़ लिया, ऐसे भगवान के चरणों को पकड़ दे, हे नाथ आपके चरणों के शरण हूँ। अरे मैं कौन हूँ, कैसा कौन हूँ तुम जानो, मैं तो चरणों के शरण हूँ। अरे कौन रक्षा करेगा? ये चरण जिसका वो रक्षा करेगा, जिसके चरण है, जिसका शरण देते हैं। या कष्टने सो भरिवंत को रघात प्रसन्न वेगा विधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात मृत्यु प्रधावती तरणम तमी मही। गजेंद्र ने कहा या कष्टने सो, कोई एक ईश्वर है, गजेंद्र मोक्ष है, उसमें गजेंद्र की स्तुति की उसमें रूप विशेष नहीं बताया, श्याम सुंदर है, सफेद है, काले है, चार भुज है, दो भुज है, नहीं कहा। या कष्ट ने सो, कोई एक ईश्वर जो सबका है, सबका मालिक है, जिससे बढ़कर कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, उसके मैं शरण हूँ। तम ई मही, उसे शरण हूँ मैं। उसकी पहचान क्या? यह कष्ट ने सो बलिवंत को रगात, ये बलि जो उर्ग है, मौत है ना, सबसे बलि। प्रसन्न वेगाद विधावत भृशम, जो सबको मृत्यु प्रधावती, मृत्यु भी डरती है, कांप रही है, मृत्यु विशेष से सब लोगों मौत लेने के लिए, खत्म करने के लिए आतुर रहती है, कभी गफलत नहीं करती, कोई गफलत में रह नहीं सकता। ऐसे मृत्यु जिसके भय से मृत्यु धावती, पंचमा धावती है, जिसके भय से यद भयात मृत्यु प्रधावती तम अरणम शरीर, ऐसे शरणागत भगवान उसके मैं शरण हूँ। ये वीरेंद्र ने कहा भगवान आ गए, तो सबसे बढ़कर है भगवान ही, भगवान का सबसे बढ़कर उसे मैं शरण हूँ। तो भगवान की आपसे आप तेरे शरण है, ये बारह बंका कर सके जो जग बरी हो, वर्षों तक लड़ाई होती रही, गलत उग्र मगर के साथ में तारियों मत्थ के लाड़े लाया, पशु जीव की राखी प्रतिपाल, पशु की रक्षा करे। उसे क्या किया? कष्ट ने सो बलिदौत को रगाड़ प्रसन्न वेगा विधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिभाषी, भयभीत और शरण होता है, उसकी सब तरह से रक्षा करता है। यदि भरहार मृत्यु प्रधावती तमारम समी भाई, उस शरणागत वस्तु की मैं शरण हूँ। सज्जनों, ये सब दिखता है ना, जायदाद होती है तो जायदाद का मालिक कोई होता है, जमीन है, काम है, चीज है, उसका मालिक होता है। तो ये इतना बड़ा समुद्र है, इतनी पृथ्वी है, इतना तारा है, चंद्रमा है, सूरज है, वायु दौड़ता है, सब काम करते हैं, सूरज वक्त पर वक्त उदय होता है,
तारीख पर तारीख ठीक ठीक टाइम पर उदय होना पड़ता है। वो भी डरता है जिससे सूरज भी, चंद्रमा भी, तारा भी, नक्षत्र भी, पृथ्वी भी, जल भी, समुद्र भी मर्यादा पर चलते हैं, बिना आज्ञा के कुछ नहीं कर सकते। ऐसे जिसके भयभीत, जिससे भयभीत है उस परमात्मा के मैं शरण हूँ। कोई परवाह नहीं, आप नाम का परवाह मत करो, कोई क्या नाम है, कैसा स्वरूप है, कैसा है एक सर्वोपरि उस परमात्मा के मैं शरण हूँ। ऐसा उस नाम राम 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 कृष्ण गोविंद वासुदेव राम जो आपको नाम अच्छा लगे उस नाम से उसे शरण हो जाओ। सच्चे हृदय से जो सर्वोपरि परमात्मा है उसके मैं तो शरण हूँ, मस्त हो जाओ। फिर देखो आप खोज पकड़ सच रहो, मजबूत रहो, आप धनी मिलेगा आप सब मिल जाएगा। अजिया गज मस्त निर्भय कुंपड़ का है, ऊपर की कुंपड़ खाती सबसे मौज से, जहाँ भेड़ बकरी कोई नहीं पहुंचती ऐसी कुंपड़ खाती है मजे। वहीं रहे, वहीं बैठ जाए, वहीं उठ जाए, वहीं खा ले, वहीं पी ले, पानी पिला दे आप हाथ के सून के नीचे ले पानी पी पास उस पर डाले। ऐसे मृत्यु भी महाराज सिर पर लेकर रखे आपको, वो भी आपकी सहायता करे, जो सबको खा जाने वाली मौत भी आपकी रक्षा करे, रक्षा। ऐसे उस शरणों के शरण हो जाओ। देखो एक मौत कितनी बात है, अरे कोई मालिक है ही। एक बात और ध्यान दो आप, हमें भूख लगती है इससे सिद्ध होता है कि खाद्य वस्तु कोई है, प्यास लगती है तो इससे मालूम होता है कोई पेय वस्तु है, भय लगता है तो अभय करने वाली कोई वस्तु है, मृत्यु होती है तो मृत्यु से ऊपरी कोई वस्तु है। इससे सिद्ध होता है तो ये सर्वोपरि एक शक्ति, विलक्षण शक्ति है जिसकी आवश्यकता हम सबको है। ऐसी आवश्यकता वाली एक वस्तु है, उसी को परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, जो कुछ नाम उसी का नाम है। उसका कोई नाम नहीं है और सब नाम उसी के, कोई नाम नहीं, सब नाम उसी के। ईंट पत्थर चूना कहो तो उसी का नाम है, अंत में उसी में पहुंचेगा। सबका नाम अंत में भगवान में पहुंचेगा। आखिरी वही है, पहले वही है, बीच में वही है। आधा अंत से नाश ये नहीं है, वो वर्तमान में भी नहीं है, आदि में नहीं, पीछे नहीं, तो वर्तमान में नहीं, और पहले भी है, पीछे भी है, वर्तमान में भी है। सदा ऐसे परमात्मा को मान करके उसका नाम लो। सज्जनों उसके समान कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। उसके चरणों का आश्रय लेकर चलो तो फिर ये जानना बाकी नहीं रहेगा, करना बाकी नहीं रहेगा, मानना बाकी नहीं रहेगा, पाना बाकी नहीं रहेगा। पूर्ण का पूर्ण हो जाओ, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति, उससे शांति आनंद है। किसी विचित्र बात है, ऐसे परमात्मा के रहते हुए हम दुखी रहे, बड़े दुख की बात है, संताप की बात है। परमात्मा के मौजूद रहते हुए हम भयभीत रहे, हम भयभीत क्यों रहे? संतों ने कह दिया कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। राम मरे तो मैं मरूं, राम जी मरे तो हम मरे, हम क्यों मरे? अकेले ही तुम मरोगे, मरो तुम, आप पहले पीछे मरेंगे, हम पहले क्यों मरेंगे? राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय। बलाय क्यों मरेंगे? राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए, न मरता न मारा जाता किसी से। अविनाशी के बाल का हम उसके हैं। स्वयं कहते हैं मम वांशो जीव लोगे जीव भूत सनातन, मेरा हर्ष है। मम एव अंश, मम अंश नहीं, मम एव अंश, साक्षात मेरा ही अंश है। सज्जन उस परमात्मा के अंश होते हुए मामूली बात से डरे। चूहा दौड़े डर जाए, सांप देखे डर जाए, चोर देखे डर जाए, बाघ देखे तो डर जाए। क्यों डर जाए? हम तो उसके हैं। उसको याद करो, छोटा बच्चा होता कुछ नहीं समझता, और जहाँ भय लगता माँ 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 करता है, सब लगता है। कांटा लग जाए तो माँ, गिर पड़े तो माँ, ठोकर लग जाए तो माँ, प्यास लगे तो माँ, भूख लगे तो माँ, कौवा आ जाए तो माँ, कुत्ता आ जाए तो माँ। एक ही भाई, सबकी एक ही माँ, एक ही भाई। ऐसे हे नाथ हे नाथ हे नाथ, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम।
माता रामो पे मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सरा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नहीं भी जाने न जाने और को मैं नहीं जानता। ऐसा सबका जो ये है, जैसे चक्की चलती है उस कील के आधार पर, वो जो घूमती है उसके आधार पर, बस उसके आशा ले लो, मौज हो जाए, आनंद हो जाए। जैसे खाने के लिए कोई चीज जो भूख लगती है, पीने के लिए कुछ चीज प्यास लगती है, ऐसे भय लगता है किसी का आज से ले तो आज से ऐसा है, नहीं होता तो ये होती नहीं। भूख लगती है खाती जरूर है, प्यास लगती है पेय जरूर है, ऐसे भय लगता है तो निर्भय करने वाली वस्तु है, शक्ति जरूर है, उसी के शरण हो जाओ। क्योंकि हम जानते नहीं कि आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो जानेगा। आप बच्चा होता है वो जानता नहीं है, वो तो बच्चों रोने लग जाता है, माँ माँ करने लग जाता है, वो माँ का नाम सीखता ही पीछे तब रो देता है, भाई भूख लगी तो रो दिया, टट्टी पीछे आदमी तो रो दे। छोटे छोटे बालक देखा मैं देखा, छोटे बालक है घुटनों बल चलते हैं, घुटनों बल नहीं भी चलते, ऐसे भी है, रोने लग जाएंगे, माँ देखते पेशाब घास दूंगी, टट्टी घास दूंगी, रोने लग जाए। बस सुविधाई होती केवल रोने से, बोलने लग जाए तो माँ 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 और कुछ नहीं। कोई आपको तो माँ 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 सबकी दवाई है, ऐसे एक प्रभु की दवाई है जिसके हमारे से उसी को पुकारो। सब तरह की वहाँ रक्षा करने की सामग्री सबके लिए सदा के लिए तैयार है। उसकी प्राप्ति होने के फिर प्राप्त करना जानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। उस प्रभु के चरणों के शरण होकर नाम बिगड़ी जन्म अनेक जन्मों की बिगड़ी बात अनेक की, सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी बात आज सुधर जाए, आज अभी आज नहीं, आज तो रात 12 बजे तक आज है, अब ही आज अभी क्या हो ये राम को नाम, भगवान का होकर भगवान को पुकार लो, माँ का होकर माँ को पुकारता है, माँ 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 करता है, एक बच्चा हो जाए। और बैठिए जिन के बालक है उनका सबका नाम माँ है, बच्चा उसको माँ कहता है, तो माँ नाम सबका है, परंतु वो सबको माँ नहीं मानता, तो एक को माँ मानता है। वो जिसको माँ मानता है उसको उठना पड़ेगा, वो बैठी नहीं रह सकती, बच्चा रोता है, माँ माँ कहता है, सब बालक सब माता नहीं उठती, जिसका होकर पुकारता है वो एक ही उठती है। भाई बच्चा पुकार रहा है क्या, जाकर लेना पड़ता है। ऐसे हुए राम को नाम, जब राम जी का होकर जब देखो तमाशा, संसार होकर जबते हो तो उसे काम नहीं बनता है, क्यों भगवान कहते हैं नहीं, तो और का है। माँ माँ सुनने वाली माता है, सुनती है और उनका नाम माँ है, उनके बच्चे माँ कहते हैं, मैं सुनने पर कहते मेरा नहीं है। ऐसे कोई धन को पुकारता, कोई जन को पुकारता है, कोई रक्षा को पुकारता है, कोई विद्या को, विद्या को पुकारता है, राम राम में भगवान कहते मेरा नहीं है। अनन्या सुनते अनन्य भाव से सोप्रिय जाके घटना आने की, एक भगवान के, एक आसरू, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, अनन्य भाव से अनन्य चेता सत्तम एवं स्मृति हम सुलभा। और भाई होना तो आता तो है ही, किसी ने धन का सहारा दिया, किसी ने बल का दिया, किसी ने बुद्धि का, किसी ने योग्यता का, किसी ने राज्य का, किसी ने घर का, किसी ने मकानों का, किसी ने ब्याज का, किसी ने रुपयों का आश्रय दिया है। ये अनेक आश्रय कुछ काम नहीं करेंगे, सब खत्म हो जाएगा। और उसका आश्रय ले लो, सब जगह जाओ, सब जगह मौज, जहाँ जाओ मौज ही मौज, आनंद ही आनंद। कितनी बड़ी सुबात है, कितनी अलौकिक बात है। सबके लिए तैयार और सब समय तैयार, सब अवस्था में तैयार, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, बने रहने सत्य जलाग्नि में, जल में, थर में, पर्वत मस्तक के बाद सब जगह वो रक्षा करता है। वो ये सब जगह तैयार, सब जगह रक्षा करने वाला, ऐसा सर्व समर्थ, उनके समान सामर्थ्य नहीं, उसके समान जानकार नहीं, उसके समान कोई दयालु नहीं। दयालु हो पर जानकार नहीं हो तो क्या करे, दयालु हो परंतु सामर्थ्य नहीं, क्या करे। सामर्थ्य दया नहीं हो तो सामर्थ्य परिचय काम नहीं आती।
और सामर्थ्य दयालु और जाने नहीं तो क्या करे? तो जानने में सबसे श्रेष्ठ, दया में सबसे श्रेष्ठ और सामर्थ्य भी सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ वो परमात्मा है। पुकारो आप हृदय से पुकारते तो वहां भगवान तैयार। उत्तरा ने पुकारा महाराज, हिरण्यस्य विप्लुष्टमिदं वदन्यं संतान बीजं कुरु पांडवानां गो कुक्षिंगत आत्मचक्र समय विष्णु प्रसिद्ध वो भगवान प्रसन्न। क्या लिखना? द्रौपदी की बात, द्रौपदी से द्रौपदी की बहु तेज निकले। उत्तरा बड़ी भगवान को रेखा करनी पड़ी गर्भ में। तो पुकारती है महाराज, ये संतान बीजम कुरु पांडवाना, कुरु वंश का संतान बीज है, ये खत्म हो गया ताकि वंश भी चलेगा। कामम धातु में आपका ये ब्रह्मास्त्र मेरे को विशेष जला दे, परंतु इसकी रक्षा हो जाए करेंगे, अपने लिए नहीं। हाँ मेरा गर्भ खत्म न हो जाए, ये संतान बीज कुरु पांडवाना शब्द का असली बीज है, ये नष्ट न हो जाए। कामन तो दे मेरे को शरीर को जिलता कोई नहीं है। बहुत विलक्षण बात है, बड़ी अनुभवी बात। उत्तर छोकरी थी छोटी द्रौपदी की बहू, जुगो कुक्षिंगत आत्मचक्र है, चक्र लिए हुए उसमें पेट में वहां पर इसका परीक्षित जन्मा तो देखा परीक्षित एक शरण का नाम परीक्षित नाम हुआ उसका। देखा ऐसे क्या करने वाले वे परीक्षित के अपने नहीं है क्या? जितना परीक्षित के लगते हैं उतना ही हमारे लगते हैं। हमारे नाता बरोबर ही कम नहीं है, परीक्षित से हमारा नाता कम नहीं है। ऐसे प्रभु में रहते हम दुख पावे कष्ट उठावे, क्यों कि उसको याद नहीं करते। मैंने सुनी एक बात हुई, कुंती माता ने कन्हैया से कहा, कन्हैया बुआ जी बड़ी प्यार करती, गोद में खिलाया, बड़ा किया बच्चे को, राम कृष्ण को। कहते कन्हैया ये तेरे भाई है, देख ये दुख पा रहे हैं, जंगलों में कष्ट उठा रहे हैं, तू भाई होकर रक्षा नहीं करता। तो भगवान ने उत्तर दिया कि बुआ जी द्रौपदी का तीर खींचने लगे तो मेरे को याद कर दिया। युधिष्ठिर ने सब लगा दिया, राज्य लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, अपने को लगा दिया, अंत अपनी स्त्री को ही लगा दिया। मेरे को याद तो कर देता याद तो कर देता। ये दशा क्यों होगी? अब बुआ मैं क्या करूं, मेरे को याद ही नहीं कर। मैं तो तैयार बैठा पर मेरे को याद ही नहीं, मेरे से दृष्टि ही नहीं। इतना धन है, इतनी देव भगवान, ये दांव पर लगा दिया, ये दांव लगा दिया। ये दांव सब खोटा है भाई, ये कोई करने वाला नहीं, इसका नतीजा टोटा है और कुछ नहीं होता है। अब मेरे को याद नहीं किया, कुछ चुप हो क्या करे? आप माँ हो, बुआ हो मेरी, मैं देखता रहा, इतना बड़ा काम किया, मेरे को याद ही नहीं किया। लोग दिन याद कर दिया, क्या कोई कुछ बिगाड़ सका उसका? ऐसी बात तो अच्युता स्मृति में आते रहा, साधु अच्युता स्मृति मान, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, वजह से मुक्त हो जाए। सजन उस प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ और कोई रक्षा करना वाली। आप जहाँ हो वहाँ ही हो जाओ, अपनी भाषा से याद करो, अपनी बोली से याद करो। सब सर्व भाषा भी भगवान है, सब भाषा जानते हैं। आप मन से बोलोगे वही जानते, भगवान सुनते। सबसे श्रुति मतलब सबसे कान है भगवान के, कहीं बोलो आप भगवान कान में बोलते हो और सब भाषा जानते हो भगवान। आप किसी भाषा से बोलो, कैसे ही बोलो, कैसी अवस्था में बोलो, वो सुनने वास्ते याद। उस परमात्मा के रहते हुए हम दुख पा रहे, कष्ट उठा रहे, कारण यही है कि उसको